Hello friends, welcomes to all of you on our online platform MSP संकल्प क्लासेज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, स्थूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम निरंतर जारी हैं। जो सबसे पहले स्थूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा लाया, फिर अध्यापक लेवल 2 में मैथ साइंस का जिला अलॉटमेंट, ये सब भी हो चुका है। और कल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम भी आरपीएससी द्वारा अंतिम परिणाम जो है जारी किया गया है, जिसमें अपने लिए बहुत खुशी की बात है कि संकल्प क्लासेज एमएसपी की तरफ से 45 प्लस सिलेक्शन पहली बार में हुए हैं, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में। इसी के साथ स्थूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी अपने सिलेक्शन हुए हैं। 26वीं रैंक और 29वीं रैंक पर अपना कब्जा जमाया है। और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट लेवल 2 में मैथ साइंस में भी संकल्प क्लासेज एमएसपी के विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इसी में अपने संकल्प क्लासेज एमएसपी के एक विद्यार्थी अक्षय जी सुथार, जिनको आप देख सकते हैं सामने ये बड़ा बैनर लगा हुआ है, अक्षय सुथार, जो कि चित्तौड़गढ़ के ब्लॉक निम्बाहेड़ा से बिलोंग करते हैं, जहां पर हम खुद पोस्टेड रह चुके हैं इनके साथ। और तब तो ये प्राइवेट जॉब में टीचर थे और आज परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये सरकारी जॉब में भी आ चुके हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छी रैंक 491 जो है वो अर्जित ली है, जो कि जैसा कि पेपर का लेवल बहुत टफ था, फिर भी इन्होंने अपने निरंतर प्रयास से 491 रैंक हासिल कर अपना सिलेक्शन लिया है। और आज हम इनको आपसे मिलवाने के लिए इसीलिए लाए हैं ताकि जो आप में थोड़ी बहुत कमी रही सिलेक्शन में उसको आप सुधार सकें और इनसे अपने जान सकें कि इन्होंने किस प्रकार की रणनीति, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी और किस प्रकार का इन्होंने अपना टाइम शेड्यूल बनाया जिससे कि इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, अपने बात करते हैं अक्षय जी सुथार से। और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अक्षय जी सुथार का बहुत बहुत स्वागत है। आइए गुड अक्षय मॉर्निंग जी। सर। गुड मॉर्निंग अक्षय जी। सबसे जी पहले तो सर। आपको संकल्प क्लासेज एमएसपी की ओर से आपके चयन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको और नकुल जी सर को। और सबसे पहले तो हम अपने जो विद्यार्थी मित्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएं। भाई आपका नाम, कहाँ से रहने वाले हो, आपका जो बैकग्राउंड है स्टडी का वो किस प्रकार का था। जी सर, बिल्कुल सर। मेरा नाम अक्षय सुथार है। मैं जो राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़, उसके निम्बाड़ा शहर से बिलोंग करता हूँ। और मैं वैसे शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। और इसके दौरान ही मैंने ये सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है ये निकाला है। जैसा कि विद्यार्थियों अभी सर ने बताया कि ये चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा ब्लॉक से, जो कि सीमेंट के लिए बहुत ही मशहूर है। और दूसरा जो आपका स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, उसके लिए जीतती जाती मसाल आपके सामने है कि एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी इन्होंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में 491 रैंक के साथ अपना सिलेक्शन करवाया है। तो ये हो सकता है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी गवर्नमेंट जॉब को आसानी से प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये बच्चों को ये बताएं कि इन्होंने अपनी रणनीति के बारे में बताएं कि आपने कौन कौन सी बुक्स को प्रीफर किया, कौन सी बुक्स पढ़ी, जिससे हमारे विद्यार्थियों को अगली भर्ती के लिए पता चल सके कि वो कौन सी बुक्स को प्रीफर करें। जी सर, बिल्कुल सर। सर मैंने बीएससी के लिए तो अपने नकुल जी सर वाली जो बुक अवनी पब्लिकेशन की इन्होंने दी थी उसको बीएससी के लिए पढ़ा था। और इन सब में मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिला है संकल्प क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज आपने और नकुल जी सर ने चलाई थी। और 11th 12th के लिए मैंने एनसीईआरटी करी थी। और इसके अलावा एक जो बुक आपने मुझे सजेस्ट करी थी उसके मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे सर। जैसा कि इन्होंने बताया है कि बीएससी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए संकल्प क्लासेज एमएसपी के फाउंडर श्री रणतुल जी पारित, इनकी बुक जो इन्होंने अवनी पब्लिकेशन से लॉन्च की थी विद्यार्थियों के हित में, जिसका विद्यार्थियों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं।
+1 + 2 के लिए जैसा कि सर ने बताया भाई, बेसिक के लिए एनसीईआरटी, और कंपटीशन लेवल के लिए यदि आप करें तो एसआर सैनी जो है जेपीएच पब्लिक रिलेशन की, AIEEE की, उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। और टीचिंग मेथड्स के लिए सर आप बच्चों को कुछ बताना चाहें भाई, जिसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है भाई, टीचिंग मेथड्स के लिए बच्चे किस प्रकार के लिए बुक लो पढ़े? जी सर, क्या कहा आपने सर? सर टीचिंग मेथड के लिए, शिक्षण विधियों के लिए आप बच्चों को कुछ बताना चाहें? जी सर, टीचिंग मेथड के लिए सर वैसे तो मैंने जो नोट्स प्रोवाइड हो गए थे रियाज जी सर के, वो नोट्स मैंने पढ़े थे सर टीचिंग मेथड के लिए। अच्छा, सर टीचिंग और मेथड के टीचिंग लिए, मेथड के लिए एमसीक्यूज के लिए नकुल जी सर की जो बुक थी वो भी मैंने सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए थे सर। देखिए ये फिर अच्छी बात है कि टीचिंग मेथड के लिए भी हमारे नकुल जी ने एक बुक निकाल रख ली है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप लोग कोचिंग के साथ साथ बुक्स भी मिल रही हैं। तो इसके लिए विद्यार्थियों आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि क्लो फाउंडर ने इतनी मेहनत की हुई है आपके लिए। ठीक है। सर एक बड़ी समस्या बच्चों को ये आती है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते तैयारी करते समय, जी वितलित सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़े। तो इसमें आप बच्चों को थोड़ी हेल्प करें तो अच्छा रहेगा कि वो टाइम को किस प्रकार से मैनेज करें जिसमें कि वो सभी विषयों को अच्छे से कर पाए। जी सर। सर वैसे तो इस बार बच्चों ने देख ही लिया होगा एग्जाम का जो पैटर्न रहा बीएससी और 11th 12th का, सब मतलब ऐसा लगा पेपर को देख करके हमें सब करना चाहिए। तो जैसा मैंने किया, मैंने यही है 11th 12th को जितना टाइम दिया उतना ही बीएससी को दिया। हाँ, थोड़ा सा जीके को कम टाइम दिया मैंने। मैं जीके को डेली 2 आवर्स या 2 आवर्स के लगभग लगभग कर लेता था। बाकी 5 घंटे लगभग लगभग मैं बीएससी को दे देता था और 4 एक घंटे 11th 12th को देता था। देखिए विद्यार्थियों, लगभग 12 से 15 घंटे का शेड्यूल तो इनका भी था और इतना ही अपने को बनाना है, जिसमें थोड़ा सा आप ये मान सकते हो भी जनरल नॉलेज लो डेली 3 to 4 आवर, और बाकी जो 10 आवर है वो 5 5 आवर या 6 4 आवर करते। 11th 12th और बीएससी को बराबर देना पड़ेगा डेली। ये नहीं है भी एक दिन पढ़ा 2 दिन छोड़ दिया, इस प्रकार से नहीं। और सर ने बहुत अच्छा बताया भी तीनों सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, फर्स्ट पेपर को भी, 11th 12th को भी, और बीएससी को भी। सर इसी के साथ आप विद्यार्थियों को मोटिवेशन के रूप में कुछ बताना चाहें भाई, उन्हें किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर में किस प्रकार से डिप्रेस नहीं हो, उसके लिए विद्यार्थी क्या कर सकते हैं हमारे? जी सर। सर सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ मेरे सभी साथियों को खुद पर विश्वास रखना चाहिए, पेपर से पहले भी और पेपर के दौरान भी। क्योंकि जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा हम पेपर को क्रैक नहीं कर पाएंगे, ना हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करें और अच्छे से टेस्ट सीरीज जैसे कि संकल्प क्लासेस की चलती है, उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप और अच्छा रिवीजन कर सकते हो। और एग्जाम के अंदर जो आपके प्रेशर बनेगा वो टेस्ट सीरीज के दौरान ही आपका प्रेशर आप मेंटेन करना सीख जाएंगे। देखो विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी बात कि टेस्ट सीरीज का ज्वाइन करना बड़ा आवश्यक है। बिना टेस्ट सीरीज के हम अपनी तैयारी का आंकलन नहीं कर सकते कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कौन से पॉइंट वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग है। आपने जितनी भी अच्छी तैयारी हो, एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना अति आवश्यक है। और मुझे आज भी याद है कि अक्षय जी ने सभी टेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से दिया था, चाहे उसी टाइम दिया हो चाहे बाद में दिया हो, परंतु इन्हें सभी टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से दिए थे और उसका परिणाम आज आपके सामने है। तो हम आपसे भी यही आशा करते हैं कि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ले, पेपर से पहले बहुत सारे पेपर देते अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट से डरिए मत, टेस्ट को देकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और इसी श्रृंखला में हम धीरे धीरे और विद्यार्थियों से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे। और अक्षय जी सुधार का संकल्प क्लासेज एमएसपी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपने इस अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल कर हमारे विद्यार्थियों को दिया और उनका जो है मनोबल बढ़ाया और उनको मार्गदर्शन दिया। सर एक बार फिर से आपको हमारी कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत बधाई और अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी जी सर, नकुल जी सर और आप अनुज जी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सहयोग किया, और खासकर टेस्ट सीरीज का जिसकी वजह से सिलेक्शन हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शीतला जी, अभी बाकी विद्यार्थियों के लिए कि आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और समय समय पर आपको हमारे तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है वो हम करेंगे। मार्गदर्शन है, बुक्स है, कोचिंग है, सभी प्रकार का। और विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना परचम लहराने के बाद हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर संकल्प क्लासेज एमएसपी ऑफलाइन ब्रांच भी शुरू की जा चुकी है। और यदि आप सबका सहयोग रहा तो इसको और आगे बढ़ाया जाएगा आप सभी के सहयोग और प्यार से। और यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हनुमानगढ़ जंक्शन में आके ऑफलाइन बैच भी सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का मैथ्स का ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अक्षय जी का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतना अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल कर हमें और हमारे विद्यार्थियों को दिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, धन्यवाद।